हेलो स्टूडेंट। मैं रमाकांत स्वागत करता हूं आज की इस वीडियो में, जिसमें हम लोग यूपी बोर्ड क्लास 10th का मैथ यानी कि गणित 2024 का पेपर देखने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अगर जो आप लोग अपने एग्ज़ाम में बेहतर मार्क लाना चाहते हैं तो आप लोग प्रीवियस ईयर के पेपर ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। मेरे पास 3-4 सेट पेपर हैं, ठीक है। तो मैं 2024 के सारे पेपर आपको दिखाऊंगा। जो बच्चे इसका पीडीएफ चाहते हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहेंगे, ठीक है। मैं इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दूंगा, वहां से जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं और इसको आप लोग जितनी बार मन करेगा उतनी बार पढ़ सकते हैं और सॉल्व भी कर सकते हैं। ओके, तो पीडीएफ चाहिएगा तो ज़रूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप लोग बताइएगा कि इसके बाद में कौन सा पेपर आपको देखना है, ठीक है। साइंस का देखना है या मैथ का दूसरा सेट देखना है, ठीक है। ये कौन सा है देख लीजिए एक बार सेट। ये है 822 IB, ठीक है। तो इसको आज हम लोग एकदम अच्छे तरीके से सॉल्व करने वाले हैं। देखिए, शुरुआत में कुछ निर्देश दिए गए हैं, ठीक है। तो निर्देश आप लोग को भली भांति अभी से पढ़ लेना है। एग्जाम में भी यही पेपर आएगा जिसमें इस तरह के निर्देश दिए रहेंगे, ठीक है। आपका प्रश्न पत्र आ और बा दो खंडों में होगा, और खंड आ के जितने भी प्रश्न होंगे 1 नंबर के होंगे। टोटल कितने, 20 क्वेश्चन बहुविकल्पीय प्रश्न, जिनको क्या करना होगा आपको OMR शीट पर नीले या काले बॉल पेन से क्या करना होगा, फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद में बताया गया है कि OMR शीट जो होगा उस पर इरेजर व्हाइटनर वगैरह मत यूज करिएगा, ठीक है। ना ही उसको खुरचिएगा, किसी प्रकार से काटिए होगा वगैरह मत, ठीक है। खंड बा जो होगा इसमें कितने 50 प्रश्न वर्णनात्मक आएंगे, ठीक है। मतलब लिखने वाले प्रश्न क्या होंगे, 50 आएंगे, 50 नंबर के आएंगे, सॉरी 50 अंक के आएंगे, ठीक है। और इसमें कुल कितने 5 प्रश्न है, ठीक है, ऐसा इन्होंने कहा है। आगे यहाँ पर जो भी जानकारियाँ दी गई हैं, ठीक है, तो उनको आप लोग एकदम अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं पढ़ेंगे तो बाद में जाकर के वहाँ पर भी पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रश्न के अंक उनके सम्मुख अंकित है, मतलब जो प्रश्न जितने नंबर का है उसके सामने लिखा गया है। उसके अंदर लिखा गया प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, ठीक है, और अंतिम प्रश्न तक करते जाइए, ठीक है। मतलब पहला दूसरा तीसरा इस तरह से जाते करते हुए आगे बढ़ते रहिएगा, ठीक है। जो ना आता है, ठीक है, उस पर क्या करें, समय नष्ट ना कीजिए, ठीक है, आगे आप लोग बढ़ जाइए। यदि रफ कार्य के लिए स्थान अपेक्षित है तो उत्तर पुस्तिका के बाएं पृष्ठ पर कीजिए, ठीक है। ठीक है, जैसे क्या होता है, ये हमारा पेज होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, बाएं साइड जहाँ होगा वहां पर जाकर के कर लीजिएगा, और उसको फिर क्या करना होगा, इस तरह से काट देना है, इन्होंने ऐसा बताया है। उस पृष्ठ पर कोई हल ना कीजिए, ठीक है। जैसे अपने ये रफ पेज था, ठीक है, इस पे रफ किए हैं, तो अगर जो रफ करके काट दिए तो इस पे कोई और आंसर मत लिखिएगा, जिसको ना मतलब अच्छे से लिखिएगा कि इस पे नंबर ही मिलेगा, ठीक है। जिस पे रफ कर रहे हैं उस पर केवल रफ करिएगा, और जिस पे सॉल्यूशन कर रहे हैं उस पेज पर क्या करिएगा, केवल सॉल्यूशन करिएगा, ठीक है। इन्होंने ऐसा बताया है। उसके बाद में कहा गया रचना में प्रश्न के हल में रचना रेखाएं ना मिटाएं, ठीक है। जहाँ पर रचना करके बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पर रचना जो कर रहे हैं उसको मिटाइएगा मत, ताकि उनको पता चले कि हाँ कहाँ कहाँ से रचनाएं आपने किया है, ठीक है। और उसके बाद में कहा गया कि जिन प्रश्नों में हल में चित्र खींचना आवश्यक है उसको एकदम अच्छे तरीके से बनाइएगा आप लोग, साफ सुथरा। ये थे निर्देश जिनको आपको पढ़ लेना चाहिए एकदम अच्छे तरीके से। उसके बाद में पेपर सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। बाकी वही चीज़ इंग्लिश में भी लिखा गया है, तो इंग्लिश मीडियम में तो हम लोग है नहीं, हिंदी मीडियम में है, तो हिंदी वाला कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से स्टार्ट हो रहा पहला क्वेश्चन बहुविकल्पीय का, ठीक है। और कितने बहुविकल्पीय क्वेश्चन होंगे, 20 को होंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन कह रहा 65 और 117 का HCF 65P - 117 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, तो P का मान क्या होगा। आप लोग मेरे साथ साथ में कॉपी पेन लेकर बैठिए और मुझसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करके बताने की कोशिश करिए, ठीक है। देखिए, इनका HCF इतना बताया जा रहा है, तो सबसे पहले इनका HCF यानी कि मासा निकाल लो। 65 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13×5 = 65 होता है, ठीक है। और 17 को तोड़ेंगे, 117 को तोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 13×9 कितना होता है, 117 होता है, ठीक है। तो कॉमन कौन मिल रहा है, 13 मिल रहा है, यानी कि HCF कितना हो जाएगा, HCF = 13 आ जाएगा, ठीक है। HCF 13 आया, और यहाँ पर कितना दिया गया है, ये दिया गया है हमारा HCF जो दिया गया है 65 माइनस में कितना 117 दिया गया है, तो इसको बराबर कर दो, ठीक है। HCF आपस में बराबर ही होगा, तो कितना हो जाएगा 65 माइनस कितना हो जाएगा 100, 1 मिनट रुकेंगे आपको, 65 माइनस में कितना 117, ठीक है। 117 को इधर लेकर आओगे प्लस हो जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा 113 प्लस कितना हो जाएगा 117 इक्वल टू
65p जोड़ लो तो कितना हो जाएगा ये 7 3 10 का 0, एक कैरी हो जाएगा और यहाँ से कितना हो जाएगा 1 1 2 हो जाएगा और एक कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और यहाँ कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 65p। ठीक है, पी को रोक कर रखो, इसको इधर भेज दो तो कितना हो जाएगा पी इक्वल टू हो जाएगा 130 और बटे में कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। 6 दुनाए 12 एक 13 होता है, यानी कि कितना आ जाएगा ये 2 बार में पूरी तरह से कट जाएगा। तो यहाँ पर दिया गया है दूसरे विकल्प में। ठीक है, इसका आंसर एकदम अच्छे तरीके से दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन का कौन सा दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें आप लोग को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ठीक है, इंग्लिश में भी वही क्वेश्चन लिखा गया, तो इंग्लिश मीडियम में है अपना देखते रहेंगे नीचे। आगे सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से, तो मैं इसको थोड़ा सा जूम कर दे रहा हूँ ताकि आपको प्रॉपर दिखाई दे। ठीक है, क्लियर है, एक बार चेक करके मुझे बता दो आप लोग। हाँ क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर लिखा गया है 2 10 45 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 का मान कितना होगा। ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे सॉल्व करके इसको। मैं इसको थोड़ा सा इधर कर दे रहा हूँ। ठीक है, कहाँ इधर कर दें, कहीं भी कर लो, उसके बाद में सॉल्व करना होगा। हाँ दिख रहा होगा आप लोग को। तो देखो यहाँ लिख लो 2 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 1045। 1045 का वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है ना, तो 1 रख लो यहाँ पर। और नीचे कितना हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर 45, यानी कि 1 का कितना हो जाएगा यहाँ पर फिर से स्क्वायर हो जाएगा। आगे इनका मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 2 और 1 का स्क्वायर 1 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 2 और 2 में 2 से भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो इसका कौन सा सी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 10 की वैल्यू आप लोग याद रखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में भी यूज होता रहता है। ठीक है, 10 का याद करने का तरीका मैंने बताया था, सबसे पहले 30 होता है, उसके बाद क्या होता है 45 होता है, उसके बाद में 60 होता है। ठीक है, उसके बाद कितना आता है 90 आता है। ठीक है, ये 4 होते हैं ना, एक का याद कर लो शुरुआत वाले का, उसके बाद में किसी का याद करने की जरूरत नहीं है। 10 30 अंश का मान कितना होता है 1/√3। ठीक है, अगर जो 45 का पूछेगा तो ऊपर वाला उठाकर रख दो, 60 का पूछेगा तो इसके बाद वाला रख दो। ठीक है, इस तरह से याद कर सकते हैं आप लोग। ओके, आगे इसके बाद बढ़ेंगे हम लोग, देखेंगे 3 नंबर क्वेश्चन। 15 18 और 24 का लासा है, कौन सा इसका एलसीएम है वही आपको बताना है। तो 15 का फैक्टर कर लो सबसे पहले, 15 का कितना हो जाएगा 3 5 15 हो जाएगा। ठीक है, 18 का कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 और कितना हो जाएगा 2 9 18 हो जाएगा, एलसीएम निकालना है। और 24 का कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 8 24 होता है, यानी कि 3 गुड़े 2 और गुड़े कितना हो जाएगा 2 और गुड़े 2, 2 2 4 2 8 त्रिका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। पेयर बना लो, उसके बाद में आराम से मिल जाएगा। इसका पेयर बन रहा तो एक बार 3 ही लिख लो। ठीक है, और 3 का पेयर नहीं बन रहा तो 3 फिर से लिख लेंगे। 5 का भी पेयर नहीं बन रहा तो फिर से 5 का लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों का पेयर बन रहा तो इन दोनों को एक साथ में लिख लो, और 2 बार और दिख रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर लो 2 और मल्टीप्लाई कर लो 2। सबको सॉल्व करके बताओ कितना होगा। 2 दुनाए 4 दुनाए 8 पंचे 40। ठीक है, और यहाँ कितना हो जाएगा 3 त्रिका 9 40, और क्या करो 9 का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 9 चौका 36 होता है, यानी कि आ जाएगा 360। तो इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आई होप आप लोग को क्लियर होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में। आगे यहाँ पर क्या बताना है इसका सरलतम रूप कौन सा होगा। ठीक है, आपको इसको क्या करना सॉल्व करके बताना है ये किससे कटेगा कि इसका आंसर इतना मिल जाए कुछ। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, सॉल्व कर लो और बताओ मुझे क्या होगा इसका आंसर आपको। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोग को थोड़ा सा कठिन लग सकता है क्योंकि यहाँ पर जो नंबर दिए गए हैं, ठीक है, बहुत ही आप लोग को कोशिश करके लाना पड़ेगा किस नंबर से कटेगा। ठीक है, तो सबसे पहले 4 से चेक कर लो ये कटेगा कि नहीं। ठीक है, अगर जो 4 से कटेगा तो कुछ मिलेगा, उसको फिर क्या करना होगा इससे भाग देकर चेक करना होगा। तो 4 से चेक करेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 3 12 और 4 से कितना हो जाएगा 28। 37 बार में क्या हो रहा है इससे ये कट रहा है। ठीक है, अगर जो 37 से भाग देने पर 185 कट जाएगा तो पहला ऑप्शन हम लोग का सही आंसर हो जाएगा। कितना 185, उसके भाग में कितना दिया गया 37 दिया गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 5 बार लेकर चलते हैं, देखते हैं कितना हो जाएगा। 7 पचे 35 का 5 3 कैरी हो जाएगा और 3 पचे 15 और 3 कितना हो जाएगा 18, बिल्कुल कट जा रहा है। तो इसका कौन सा पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आप किसी और तरीके से भी अगर जो सॉल्व करने का जानते हैं तरीका तो उससे भी कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस सिंप्लीफाई करके बताना था इसका छोटा रूप क्या होगा। जैसे होता नहीं है कि अगर जो लिखा गया कितना 4 बटे लिखा गया है मान लेते हैं 16, तो इसको सॉल्व करते हैं कितना 4 से कटेगा 4 1 4 4 चौके 16। इस तरह से इसको भी सॉल्व करके बताना था। 4 नंबर हो गया। आगे 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे कर दे रहा हूँ ताकि ऊपर क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। पी के किस मान के लिए समीकरण दिया गया है 3x
ठीक, 13 में यहाँ कितना लिखा गया 3x माइनस वाई प्लस 8 इक्वल टू 0, और एक कितना लिखा गया 6x माइनस पी वाई, और इक्वल टू कितना लिखा गया है 16 लिखा गया है, तो इसको माइनस के इधर ले आओ तो कितना हो जाएगा माइनस का 16 इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। तीनों समीकरण क्या हो गए हैं, जनरल फॉर्मेट में हो गए हैं। कह रहा संपाति होंगे, संपाति के लिए तीनों बराबर होते हैं, यानी कि a1/a2 निकाल लो। सबसे पहले a1/a2, a1/a2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा ये 6 हो जाएगा। और b1/b2 हम लोग निकाल लेते हैं, b1/b2, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -1, और बटे में कितना हो जाएगा -p हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ये क्वेश्चन यहाँ पर प्लस लगा करके 0 इसके बाद में लिखना चाहिए था। ठीक है, क्वेश्चन में जरूर थोड़ा बहुत एरर है, ठीक है, क्योंकि संपाति वाला कंडीशन ही नहीं बन पाएगा, इस तरह से रहेगा अगर तो ये। ठीक है, तो इसको सही कर लीजिएगा आप लोग। इसको सॉल्व करते हैं, a1/a2 का कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। ठीक है, a1/a2 b1/b2 इक्वल होते हैं ना, तो कर लो 1/2 इक्वल टू माइनस से माइनस कटेगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/p हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो p बराबर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो इसका जो दिया गया है बी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में सी वाली जो वैल्यू दी गई है यहाँ पर 16। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस होने चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, बाकी अगर जो बोर्ड ने दिया है तो हो सकता है गलत ना हो। ठीक है, मैं भी गलत सोच रहा हूँ, फिलहाल आप लोग बताइएगा क्या है। संपाति कह रहा था ऊपर वाला, इस बार क्या कह रहा है 3x प्लस 2py इक्वल टू 2, उसका ने कितना लिखा गया 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। यहाँ भी समीकरण उसी तरह से लिखा गया है। ठीक है, तो 2 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, और 0 क्या होगा इसके बराबर में चलेगा। ठीक है, जनरल फॉर्मेट में करना ही पड़ता है हर बार। ठीक है, जनरल इक्वेशन क्या होता है a1x प्लस में b1y प्लस में c2 इक्वल टू 0, मतलब सबको एक साथ में करके 0 के बराबर हम लोग रख करके सॉल्व करते हैं। दूसरा वाला a2 करके हो जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये रेखाएं क्या हैं, समांतर हैं, तो इसके लिए क्या मतलब कौन सा कंडीशन यहाँ पर फॉलो करेगा आपको ये बताना है। तो समांतर के लिए क्या कंडीशन होती है आप लोग बताएंगे, क्या होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 और नॉट इक्वल क्या होता है c1/c2। ठीक है, तो ये रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं। संपाति में क्या होते हैं, तीनों बराबर होते हैं, और समांतर में क्या होता है, ये वाला कंडीशन होता है। प्रतिच्छेद में क्या होता है, पहले बार में कट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ से करेंगे, देखेंगे a1/a2 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2, और अगर जो हम लोग निकालते हैं b1/b2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2p, और अपान में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई लगा लो, इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा और इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 4p इक्वल टू कितना हो जाएगा 5 3 जा कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो p इक्वल टू निकालना चाहे तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा 15 अपान कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आई होप बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा ये। अब देखिए इस क्वेश्चन को। ठीक है, यह है 7 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर कह रहा है यदि 15 cot थीटा इक्वल टू 8 तो साइन थीटा की वैल्यू नहीं बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से जो लिखा गया है सॉल्व करेंगे हम लोग किस तरह से, ये हो जाएगा 15 cot थीटा इक्वल टू कितना है 8 के बराबर चल रहा है। तो अगर जो मैं पूछूं cot थीटा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/15 हो जाएगा। हो जाएगा ना, जी हाँ हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, ट्रायंगल बना करके साइन की वैल्यू निकाल सकते हैं हम लोग। क्या होता है फार्मूला, LAL ओवर टेन कितना होता है KA। ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा आधार और बटन कितना आ जाएगा लंबा आ जाएगा। ये तो चलता है, ट्रायंगल बना लो। बस एक सेकंड रुकेंगे, मैं बना रहा हूँ। ये हो गया, ट्रायंगल मान लेते हैं। यहाँ पर आधार की वैल्यू कितनी दी गई है 8x। ठीक है, और लंब की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15x। ठीक है, के मानकर चलिए, x मानकर चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ पर जो दिख रहा है ये कर्ण, इसकी वैल्यू नहीं मालूम है तो निकाल लो इसको। ठीक है, ए बी और यहाँ पर सी, कितना निकल कर आएगा, ये कर्ण बराबर कितना आ जाएगा √, में होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 15 15 हम 225 x हो जाएगा स्क्वायर, और प्लस में 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 × 64 हो जाएगा।
एक्स स्क्वायर, जोड़ लो इनको, उसके बाद में रूट से बाहर भी निकालना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और जब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 2 8, और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, यानी कि कितना आ रहा है, 289 आ रहा है। रूट से बाहर निकाल लीजिए, रूट से बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 17x आ जाएगा, यहाँ से रूट से बाहर निकालने पर। ठीक है, ये क्या आ गया, कर्ण की वैल्यू है, यानी कि AC की वैल्यू आ जाती है। ठीक है, निकालना हमें क्या है, साइन थीटा निकालना, तो साइन थीटा का फार्मूला लगा लो। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब कितना है, 15x है, और कर्ण कितना है, कर्ण AC है, और AC की वैल्यू कितनी आई है, 17x, तो यहाँ हो जाएगा 17x। ठीक है, x से x कट जाएगा, तो 15 बटे कितना आएगा, 17 आएगा। इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत आप लोग को नहीं होनी चाहिए। ओके, आगे बढ़ेंगे हम लोग 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और इसको भी सॉल्व करेंगे। देखिए, इसमें कहा क्या जा रहा है, यदि ABC तथा XYZ दो समरूप त्रिभुज हैं, तो बना लेंगे हम लोग सबसे पहले समरूप त्रिभुज दो। एक मैं यहाँ पर बना दे रहा हूँ, ठीक है, कलर चेंज करके बनाओ तो अच्छा रहेगा आप लोग के लिए। एक त्रिभुज ये हो गया, और दूसरा वाला मान लेते हैं यहाँ पर, ये समरूप है। ठीक है, इसका नाम लिख दो A B और C। ठीक है, इसका भी नाम दे दो X Y और Z। ये हो गया। समरूप की खास बात क्या होती है, अगर जो ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इनके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। इसमें दिया क्या गया है, A की वैल्यू 75 दी गई, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 75। Y की वैल्यू कितना दिया गया, 57, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा 57। ठीक है, हमें C की वैल्यू मतलब ये वाली वैल्यू निकालनी है। ठीक है, देखो, अगर जो ये समांतर है तो इसके संगत कौन आ रहा है, ये वाला आ रहा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 57 है, ये 75 है, तो इसका मान निकाल सकते हो त्रिभुज के अंतःकोणों के अकॉर्डिंग। त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है, तो 180 में से क्या करो, इन दोनों को जोड़ करके घटा दो, तो जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 7 5 12 का 2, एक कैरी हो जाएगा, और 8 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 13 हो जाएगा। कहने का मतलब कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 132। ठीक है, 132 इसमें घटाओगे कितना आ जाएगा, घटाने पर ये आ जाएगा 48, यानी कि 48 आ जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन आसान था, लेकिन थोड़ा सा दिमाग तो लगाना ही पड़ेगा। देखेंगे इसको 9 नंबर क्वेश्चन को, बिंदु यम -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी का फार्मूला क्या होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। मूल बिंदु जब भी कहेगा तो कितना हो जाएगा, 0, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से इनका डिस्टेंस निकालेंगे, तो क्या होता है फार्मूला दूरी का, x1 + x2, x2 - x1 होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर, प्लस में क्या होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, आगे पीछे करेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी आंसर मिल जाते हैं। ठीक है, तो वो भी कर सकते थे जो शुरुआत में मैंने बताया था, x1 का होल। ठीक है, अब यहाँ पर इसको 2 मान लो, इसको 1 मान लो, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -3 का स्क्वायर, यानी कि कितना आ जाएगा, 9 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, y2 4 हो जाएगा, तो 4 से का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ये रूट में चलेगा, घटाएंगे कितना, जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 25, और 25 को रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका जो दिया गया है कौन सा, ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। मूल बिंदु से जो दूरी पूछी जा रही है, देखो यहाँ पर ध्यान देना इस बात को कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो कितना प्लस में ही आएगा। ठीक है, और 4 का स्क्वायर 16 तो होता ही है। इसमें क्या कह रहा है, बिंदु -2, 6 और -2, 10 को मिलाने वाली रेखा खंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना है, आपको बताना है। ठीक है, तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का फार्मूला क्या होता है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। तो कितना हो जाएगा, -2, और प्लस में कितना हो जाएगा, -2 बटे में 2, कॉमा, और यहाँ से कितना हो जाएगा, 6 + 10, और बटे में कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको माना हमने x1, इसको माना y1, x2, और कितना हो जाएगा, y2। MCQ क्वेश्चन है तो डायरेक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, -4 बटे में 2 आ जाएगा। और जब इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 16 बटे में 2। यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, यानी कि -2, और 8 दूना 16, यानी कि कितना हो जाएगा, केवल 8 हो जाएगा। -2, 8, यानी कि इसका पहला ऑप्शन सही आंसर। आगे
इसको देखेंगे 11 नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, किसी समबाहु त्रिभुज एबीसी में यदि एडी बीसी एडी लंब है किस पे, बीसी पर, तो एडी की लेंथ क्या होगी आपको बताना। बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। इसका आंसर क्या होगा हम लोग डायग्राम से समझेंगे। एक समबाहु त्रिभुज बना लो, ठीक है, ये हो गया समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज की खास बात क्या होती है, इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, ठीक है। तो मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बन गया शायद। तीनों भुजाएं क्या होंगी, इसके बराबर होंगी। और इसमें क्या कह रहा है, इसका नाम लिख करना लिख दो, ए बी, और यहाँ पर क्या हो गया, सी हो गया। एडी लंब है बीसी पर, तो ए यहाँ पर है, इस पे लंब यहाँ से डाल दो आप लोग। ये हो गया यहाँ पर लंब, ठीक है। और ये कौन सा हो गया, डी पॉइंट हो गया। ए लंब हो गया किस पे, डी पर। एडी लंब हो गया किस पे, बीसी पर। चलो ठीक है। एडी स्क्वायर की वैल्यू हमें निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू हमें क्या होगी यही बताना है, ठीक है। तो निकाल लो यहाँ से। देखो अगर जो हम लोग बात करें ए बी डी की, तो ये क्या है, एक प्रकार से राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम लोग लगा सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय, ठीक है। इसको मैं साइड में कर दे रहा हूँ। पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाएगा ये, अच्छा वहां से बनेगा नहीं ना फिर। इसको कौन से तरीके से बना ले हम लोग, क्षेत्रफल वाले फार्मूले से बना लो ना। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4। और क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। भुजाएं कितनी है, कुछ भी मान लो, एक्स मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं, इसको भी कितना मान ले रहे हैं, एक्स मान ले रहे हैं। तो एक तो क्षेत्रफल ये आ जाएगा। और दूसरे वाले कंडीशन से क्या होता है, एक फार्मूला होता है, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो आधार कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, और ऊंचाई कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। आधार गुणे ऊंचाई, ऊंचाई यहाँ पर ये है, लेकिन से ऊंचाई तो अभी हमने रखा ही नहीं, ठीक है। ऊंचाई इसको हटा कर रखो अभी। ऊंचाई निकाल लो, ये क्या है हमारा, लंब है, ठीक है। लंब की वैल्यू कैसे निकलेगी, लंब बराबर होता है अंडर रूट में कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, ठीक है। तो कर्ण कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो एक्स, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। और माइनस में कितना हो जाएगा, x/2 का स्क्वायर। क्योंकि यहीं तक हमें त्रिभुज लेना है, अगर जो समकोण त्रिभुज बता रहे हैं तो ए डी तक मिल जाएगा। यहाँ से सॉल्व करने पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2×2=4 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 4x²। और माइनस में कितना हो जाएगा, x² बटे में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। रूट से बाहर निकालेंगे, घटा करके कितना हो जाएगा, x, ठीक है। √3/2, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, √3/2। और कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया, इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इसकी ज़रूरत अभी हमें नहीं है, बाद में ये ज़रूरत होगा, शायद इसमें कुछ गलतियाँ भी हैं। लंब कैसे निकल कर आया, सबको समझ में आ गया है, इतनी बात तो ठीक है। ए से डी तक की जो लेंथ आई है, ये कितना आ गया है, √3/2। और कितना आ गया, एक्स आ गया है, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू कितनी है, एक्स जो दिया गया है हम लोग क्या मान सकते हैं, ए बी मान सकते हैं, या फिर कुछ भी जो दिया गया है उसके अकॉर्डिंग मान सकते हैं, ठीक है। तो स्क्वायर ए डी का स्क्वायर चाहिए ना, तो इसका स्क्वायर कर दो, तो कितना हो जाएगा, ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 3, और बटे में कितना आ जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। और यक्स की जगह पर क्या रख सकते हैं हम लोग, ए बी रख दें, चाहे बी सी रख दें, चाहे क्या रख सकते हैं, ए सी रख सकते हैं। तो हमें क्या मिला, सी डी में आंसर दिया गया है, ठीक है। सी यहाँ पर दिया गया है, डी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। मतलब क्या होगा, इसकी जगह पर एक्स की जगह पर क्या कर सकते हैं हम लोग, बी सी लिख सकते हैं ना। एक्स की जगह पर यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर जो एक्स है, तो इसकी जगह पर कितना आ जाएगा, बी सी आ जाएगा, ठीक है। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/4, ठीक है। और यहाँ से कितना हो जाएगा, बी सी की जगह पर क्या लिख सकते हैं, ठीक है। हम लोग देखो डी सी में चेंज करना है, तो क्या कर सकते हैं, 2 टाइम्स आप क्या लिख सकते हैं, ये स्क्वायर भी चलेगा इसका, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर की है तो इसका भी स्क्वायर होगा। कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ डी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 3/4। और ये कितना हो जाएगा, 2×2=4। और कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा DC² हो जाएगा, ठीक है। 4 से 4 काट दोगे तो कितना आ जाएगा, 3DC² हो जाएगा। तो इसका जो दिया गया है तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर से मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, फिर से आप लोग समझ लो, शायद आपको थोड़ा सा लंबा हो गया तो समझ में ना आया हो। सबसे पहले क्या करेंगे, हमारा टारगेट होगा एडी निकालने के लिए। एडी निकालने के लिए कौन सा, ये वाला त्रिभुज ले लो, ठीक है। इसमें लगा दो पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से एडी की वैल्यू कितनी निकल कर आएगी, ये निकल कर आएगी, ठीक है। इतना निकल कर आ गया। अब
हमें चाहिए ए डी स्क्वायर की वैल्यू, तो इसको क्या किया हमने, दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, तो कितना हो जाएगा, ए डी का स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे 3 हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक्स था, एक्स की जगह पर हम लोग क्या कर लिख सकते हैं, बी सी लिख सकते हैं, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया बी सी का स्क्वायर हो गया ये। ठीक है, अब बी सी हमें चाहिए नहीं, हमें क्या चाहिए, हर जगह सी डी चाहिए, सी डी चाहिए। ठीक है, तो इसको क्या टू टाइम्स आप लिख सकते हैं कि डी सी, तो मैंने टू टाइम्स आप इसको डी सी लिख दिया, उसके बाद में सॉल्व किए तो कितना आएगा, ये आया है। ठीक है, थोड़ा सा लंबा हुआ है क्वेश्चन, समझ सकते हैं आप लोग। इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लोग अच्छे से करेंगे, मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर रहा हूँ और जगह बनाकर करेंगे। इसमें क्या कह रहा है, ए बी सी के शीर्ष निर्देशांक इतना इतना दिए गए हैं, बी सी का मध्य बिंदु डी है, तो ए बी की माप आपको बतानी है। तो बनाओ पहले डायग्राम इसका। क्वेश्चन वाकई में बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। ठीक है, एकदम पढ़ने लायक। ठीक है, थोड़ा सा मैं बड़ा बना दिया हूँ। ठीक है, कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो और अच्छा रहेगा। ये हो गया इसका कलर चेंज। इसका नामकरण कर दो ए बी और यहाँ पर सी। ठीक है, सबके निर्देशांक दिए गए, ए का ये हो जाएगा, बी वाले का ये हो जाएगा और सी वाले का ये हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा ज़रूरत होगा हम लोग कर लेंगे अपने अकॉर्डिंग, मैं इसको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करूँगा। आगे क्या कह रहा है, बी सी का मध्य बिंदु कौन सा है, डी है। ठीक है, तो बी सी कौन दिख रहा है, ये इसका मध्य बिंदु कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। हमें निकालना क्या है, ए डी की लेंथ निकालनी, मतलब ये लेंथ निकालनी है। तो ए का निर्देशांक तो हमें मालूम है, अगर जो डी का निर्देशांक मालूम चल जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ए डी की दूरी निकाल सकते हैं। और बी और सी दिया गया है और इसका मध्य बिंदु है, तो डी अगर जो मध्य बिंदु है तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कितना हो जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। यानी कि ये जो दूरियां दी गई हैं यहाँ से निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, एक बार हो जाएगा डी का निर्देशांक कितना हो जाएगा 5, और प्लस में कितना हो जाएगा -3 बटे में 2, कॉमा यहाँ से कितना हो जाएगा 7+3, 7+3 और बटे में कितना 2। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस माइनस घटाने पर कितना मिलेगा 2, और कितना सॉल्व करने पर आ जाएगा 1 आ जाएगा। 7 3 10 और 10 से 2 में भाग लगाएंगे कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। यानी कि इस पॉइंट का निर्देशांक कितना 1,5 आ रहा है। ठीक है, और ए वाले का निर्देशांक कितना दिया गया है 7,5 दिया गया, 7,5 दिया गया, 1,5 और 7,5। अब इन दोनों के बीच की दूरी निकालनी है, तो दूरी फार्मूला लगाओ, आराम से आंसर लेकर जाओ। ठीक है, दूरी इक्वल टू कितना होता है, अंडर रूट में लेकर चलते हैं हम लोग ना। इसको मैं थोड़ा सा कहीं और दूसरी जगह सेट कर दे रहा हूँ, यहीं पर लिख दे रहे हैं। अंडर रूट में क्या होता है, x2 माइनस x1, तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 7 माइनस 1 का होल स्क्वायर, प्लस में कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 5 माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो 5 में से 5 घटाएंगे वैसे तो 0 आ जा रहा है। यहाँ से घटाने पर कितना आएगा 6, और 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा 36, तो मैं इसको लिख दे रहा हूँ 36। और यहाँ से जब घटाएंगे तो कितना आएगा 0, और 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, जोड़ने पर 36 आएगा, रूट से बाहर निकालेंगे कितना आ जाएगा 6। तो इसका कौन सा जो दिया गया तीसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन लंबा है लेकिन वाकई में मस्त क्वेश्चन है ये। इसको देखिए और बताइए इसका क्या आंसर होगा। सेक थीटा इक्वल टू 2, तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी, आपको बताना है सेक में 2 किसका मान होता है। आप लोग जानते हैं कि कॉस जो 60 होता है इसका मान कितना होता है, 1/2 होता है। ठीक है, और कास का उल्टा होता है सेक, और कितना हो जाएगा यहाँ पर, तब 60 अंश सही आंसर हो जाएगा। सेक में 2 किसका मान होता है, 60 अंश का मान होता है, याद रखिएगा आप लोग। आगे ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन आ गया, लिखा कितना गया है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, आपको ये बताना है। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जा सकता है ये, तो मैं इसको यहाँ पर कर दे रहा हूँ, उसके बाद में सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ऊपर ही कर लीजिए, इंग्लिश हिंदी दोनों सेम सेम हो जाएंगे। यहाँ कितना लिखा गया, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में कॉट स्क्वायर थीटा, और गुणे में कितना चल रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अगर जो डायरेक्ट आंसर करने हैं तो आप लोग क्या जानते हैं, ये तो डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है, यस माइनस टी इक्वल टू 1 होता तो इसका डायरेक्ट फार्मूला कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा ये। ठीक है, और 1 माइनस कॉस क्या होता है, ये तो हो जाएगा साइन। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, इसका जो दिया गया दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। ठीक है,
तो यहाँ से अगर जो हम लोग साइन को रोक कर रखेंगे तो काश को उधर भेजेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस में आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, यस माइनस टी इक्वल टू 1, यानी कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। इसी प्रकार से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। तो बहुत ही आसान सा, मुझे लगा लंबा जाएगा लेकिन बहुत आसान आ गया ये तो, बहुविकल्पीय था, आसान ही होगा। कितना हुआ है इधर, ये तो हो गया था 14 नंबर हो गया था, इसके बाद में 15 नंबर हमें करना है। 15 नंबर देखेंगे, यहाँ पर क्या कह रहा है, एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई स्क्वायर है, ठीक है। तो इसके आधार की त्रिज्या क्या होगी, एक लंबवृत्तीय क्या बेलन है, ठीक है, इसके आधार का क्षेत्रफल, आधार क्या होता है, वृत्ताकार होता है ना, और उसी का क्षेत्रफल कितना दिया गया, 9 पाई। तो यानी कि क्या कह सकते हैं, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी गई है, 9 पाई, ठीक है। पाई से पाई कट जाएगा तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगा, क्योंकि आर स्क्वायर की वैल्यू 9 तो आर की वैल्यू कितनी, 3। इसका पहला ऑप्शन सही आंसर, सिंपल सा है। इसको देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल होगा। बहुत ही लंबा क्वेश्चन ये तो आ गया है, फिलहाल करेंगे, कोई दिक्कत नहीं हम लोग। सबसे पहले क्या करना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला वृत्त बनाना है, तो मैं वृत्त बना दे रहा हूँ यहाँ पर। ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला मान लेते हैं वृत्त है, ठीक है। और इसके अंदर क्या है, खींचे जा सकने वाले वर्ग, ठीक है। इसके अंदर कौन सा वर्ग खींचा जा रहा है, ठीक है, तो वर्ग भी खींच लो इस तरह से, ये हो गया वर्ग। और इसी का क्या करना है, हमें क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। कलर चेंज हो जाएगा, हाँ। अब देखिए, यहाँ पर अगर जो इसका क्षेत्रफल निकालना है, इसका सेंटर यहाँ पर होगा, ठीक है, और सेंटर से सरकमफ्रेंस तक जाएंगे, ठीक है, मतलब यहाँ से लेकर के हम लोग यहाँ तक जाएंगे, चलेगा नहीं क्या ये, हाँ यहाँ चलेगा। तो ये कितना दिया गया है, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। अगर जो हम लोग यहाँ से यहाँ तक जाएंगे तो क्या होगा, ये भी 4 सेंटीमीटर होगा, और इसको मैं यहाँ से यहाँ तक मिला दूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8, यानी कि वृत्त का जो व्यास होगा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये क्या आ रहा है, वर्ग का विकर्ण आ रहा है, ठीक है, वर्ग का विकर्ण जो आ रहा है कितना आ रहा है, वर्ग का ये विकर्ण है ना, ये कितना आ रहा है, 8 सेंटीमीटर आ रहा है। 4 इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक था, 4 इस यहाँ से यहाँ तक तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ये व्यास हो जाएगा इसलिए 8 हो गया। और ये क्या आ रहा है, वर्ग का विकर्ण आ रहा है, वर्ग का विकर्ण कितना आ गया, ये आ गया है 8, ठीक है। अब विकर्ण मिल गया है तो क्या कर सकते हैं हम लोग, क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हैं। वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, वर्ग का विकर्ण जो होता है इसका फार्मूला होता है, वर्ग का विकर्ण, इसका फार्मूला होता है भुजा, और कितना होता है, अंडर रूट 2 होता है, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, 8 आई है, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा भुजा, और कितना हो जाएगा, अंडर रूट 2। यहाँ से इसको इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगी, जो साइड यानी कि भुजा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आ जाएगा 8 बटे में अंडर रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब क्षेत्रफल निकालना है तो क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है, यानी कि 8 बटे अंडर रूट 2 गुणे कितना हो जाएगा, 8 बटे अंडर रूट 2, ठीक है। यहाँ से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8×64, और बटे में कितना हो जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2, काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 32 आ जाएगा। इसका जो दिया गया है बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। फिर क्वेश्चन अच्छा था, आप लोग कर लीजिएगा इसको भी। अब इसके बाद में देखिए, कह रहा माध्य निकालने के लिए, ठीक है। तो माध्य निकालने के लिए आप लोग जो भी आप लोग को ईजी लगता है, ठीक है, उस विधि से निकाल लीजिएगा। चाहे आप लोग क्या करिएगा, तीन तीन मेथड हैं, ठीक है, तीनों मेथड में से किसी से भी निकाल लीजिएगा, आराम से कर लीजिएगा इसका आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा एफ आई, यहाँ से एक्स आई निकाल लीजिएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करके ऐड करके भाग लगा दीजिएगा, आराम से आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाला। अगर जो नहीं आएगा तो आप लोग कहिएगा कमेंट बॉक्स में, मैं उस क्वेश्चन को अलग से वीडियो में समझा दूंगा, ठीक है। आगे इसमें क्या कह रहा है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है, ठीक है, एक अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता, जब पासा फेंकेंगे तो कितना आएगा, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, ठीक है। ये कंडीशन हो गई है। अब इनमें अभाज्य संख्या कौन सी, एक तो ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये, 3 अभाज्य संख्याएं आ रही हैं, और संभावना कितना है, 6 है, तो कितना हो जाएगा, 3/6, जब सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2 आ जाएगा। तो इसका कौन सा जो दिया गया है, बी वाला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर है सभी को। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखो, आ गया आपके हर बार आने वाला क्वेश्चन, ठीक है, हर बार ये क्वेश्चन आता ही रहता है। अगर जो आप लोग माध्य दिया गया है, माध्यक दिया गया है, माध्यिका दिया गया है, ठीक है, उसके बाद में बहुलक कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो इनमें रिलेशन जो होता है, अगर जो रिलेशन मालूम है तो आप लोग आंसर चुटकियों में लगा सकते हैं, और हर बार आता है, कभी कभी फार्मूला भी पूछ लिया जाता है, तो आप लोग फार्मूला जरूर से जरूर याद रखिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, फार्मूला क्या होता है, बहुलक इक्वल टू, बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका
माइनस में क्या होता है, 2 माध्य होता है। ठीक है, शायद आपको दिख नहीं रहा होगा इधर, ठीक है, लेकिन से मैं साइड में कर दूंगा, अभी आपको दिखेगा, परेशान होने की बात नहीं है। ठीक है, इस फार्मूले को आप हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला ये बन जाता है, और इससे क्वेश्चन तो आते ही रहते हैं एग्जाम में अक्सर। और कभी कभी क्या होता है, फार्मूला ही पूछ लेता है। ठीक है, तो बहुलक निकालना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 3, और गुणे कितना हो जाएगा 20, कितना 21 है ना, 21, और कितना हो जाएगा माइनस में 2, गुणे कितना हो जाएगा 20.5 हो जाएगा। सॉल्व कर लो, कितना हो जाएगा ये, 3 एकम 3 हो जाएगा ये, और कितना हो जाएगा 3 दूना 6, यानी कि 63 हो गया। और माइनस में कितना हो जाएगा 20 दूना 40, और कितना हो जाएगा 141 हो जाएगा। घटा लो, जल्दी से बता दो कितना आएगा, यहाँ से 2 हो जाएगा घटने पर, और यहाँ पर घटाने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। तो 22 आ रहा है, यानी कि इसका डी ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम लोग लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं बहुविकल्पीय का। ठीक है, 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, ये क्वेश्चन, अब इसमें क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, मतलब कौन सी घटना घटने की प्रायिकता नहीं हो सकती, आपसे ये पूछा जा रहा है। तो मैंने बताया आपका प्रायिकता कितना होगा, 100% से क्या होगा, ठीक है, कम होगा, 1 से क्या होगा, कम होगा। ठीक है, प्रायिकता जब भी निकालेंगे क्या होगा, कम होगा। और क्या याद रखेंगे आप लोग, ये हो गया और ये हो गया, और बटे में कितना होगा, एक, मतलब फ्रिक्शन कितना आएगा, 1/1 से ज़्यादा नहीं आ सकता, उससे कम ही आएगा। और माइनस में क्या हो सकता, प्रायिकता नहीं हो सकता। तो देखेंगे 2/3 1 से छोटा है, 3/5 1 से छोटा, 1 आ रहा, कोई दिक्कत नहीं है, 4/3 1 से बड़ा है ना, तो यही नहीं हो सकता। तो इसका कौन सा, पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, 100% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 1 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए प्रायिकता, और माइनस में भी नहीं होनी चाहिए प्रायिकता, ये होता है कंडीशन। तो ये थे 20 बहुविकल्पीय क्वेश्चन। आई होप आपको सभी क्वेश्चन एकदम अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अगर जो यहाँ तक समझ में आ गया है तो अभी तक आपने लाइक नहीं किया, तो जल्दी से आप लोग लाइक कर दीजिए। ठीक है, बाकी इसके बाद में आएंगे लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन को मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, सॉल्व नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग क्या करिएगा, जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसके बारे में एक बार कह दीजिएगा कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है, इस पेपर का, या फिर आप लोग इसका स्क्रीनशॉट करके टेलीग्राम पर मुझे भेजेंगे, तो मैं इस क्वेश्चन को फिर से आपको दोबारा सॉल्व करवा दूंगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या था, ये कॉट ए बराबर बी अपान ए, तो सिद्ध कीजिए बी सेक ए, एक कॉसेक ए इक्वल टू 1, 2 नंबर का प्रश्न है। ठीक है, इधर वाला, और यक्स के किस मान के लिए 2x, उसका नहीं लिखा गया है, x+8, और कितना लिखा गया 3x+1 समांतर श्रेणी में होंगे। यक्स का मान आपको ज्ञात करना है, सिद्ध करना था क्या, 2√3 एक अपरिमेय संख्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, अंडर रूट सिद्ध करने वाला हर बार आता ही रहता है। आगे इसके बाद में, एक घन का आयतन इतना दिया गया है। ठीक है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, घन का आयतन दिया गया है, फार्मूला लगाएंगे, भुजा निकालेंगे, उसके बाद में पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल सकता है। इसके बाद में कह रहा है, बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखाखंड 1:2 के अनुपात में विभाजित करती है, तो अंत विभाजन निर्देशांक ज्ञात करना। फार्मूला वही क्या होता है, m1x2 + m2x1 अपान, ठीक है, कॉमा क्या हो जाएगा m2 y1 प्लस क्या हो जाएगा y2 m1 अपान में कितना हो जाएगा m1 + m2 हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, उसी फार्मूले पर लग जाएगा ये। आगे इसके बाद में फिर से क्या कह रहा है, माध्य निकालना है। ठीक है, तो माध्य निकालने के लिए जो विधि आप लोग को आसान लगती है उस विधि से निकाल लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो कितने, ये थे 6 क्वेश्चन। ठीक है, 12 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हुए। पहला क्वेश्चन कितना, 12 नंबर का था। ठीक है, आप लोग देखेंगे 5 क्वेश्चन पूछे जाने हैं। अब इसके बाद में इंग्लिश में वही दिया गया है, उसके बाद में हिंदी में आ जाएगा। अब इधर क्या है, इन दूसरे क्वेश्चन में किन्हीं 5 प्रश्नों को आपको करना है। ठीक है, और सभी प्रश्न कितने, 4-4 नंबर के यहाँ पर दिए गए हैं, और इनमें कितने 6 क्वेश्चन होंगे शायद, हाँ 6 क्वेश्चन है और 5 करना है। पहला क्वेश्चन, बिंदु दिया गया एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। ठीक है, मिलाने वाले अंत विभाजन क्या अनुपात शायद आपको बताना है। ठीक है, अनुपात किस अनुपात में विभाजित करेगा वही बताना है आपको। आगे एक बिंदु ए, ठीक है, जो वृत्त से के केंद्र से 7.5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ठीक है, वृत्त से स्पर्श रेखा की लंबाई जो दी गई 6 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या क्या होगी आपको बताना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वृत्त बना करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, ये बाहर हो जाएगा 7.5 वाली। ठीक है, स्पर्श रेखा की लंबाई ये आ जाएगी, ये यहाँ से हो जाएगा। तो एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं, कर सकते हैं आप लोग। इसके बाद में त्रिभुज से क्वेश्चन आ गया, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के समांतर होती है। ठीक है, इंपॉर्टेंट परिमेय है। ठीक है, बुक का तो आप लोग करिए होंगे, जरूर से जरूर कर पाएंगे। आगे एनसीईआरटी का एज क्वेश्चन शायद है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग 20 है,
अंकों का स्थान बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। शायद एग्जाम्पल है, ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है तो आप लोग को मालूम होगा। इस तरह से एग्जाम्पल दिया है, या तो सेम सेम होगा या उसी तरह का होगा। आगे, ये 2024 का रियल पेपर है, ठीक है, ये मत समझिएगा मॉडल पेपर, 2024 में आया हुआ ये क्वेश्चन पेपर है। द्विघात समीकरण अंडर रूट में 3x² माइनस में कितना लिखा गया है 11x, और उसके बाद में कितना लिखा गया 8 अंडर रूट 3 के मूल ज्ञात करने हैं, मतलब फैक्टर करके का मूल निकालना है। तो कितना हो जाएगा 8 3 24 हो जाएगा। 24 को इस प्रकार से तोड़ना है, कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 8 और 3 अगर जो जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा, चलेगा नहीं क्या आप लग रहा है, ये 11 हो जाएगा। माइनस माइनस में दोनों को जोड़ लीजिएगा और कितना हो जाएगा 8 3 24। तो 8 और 3 पर जोड़ करके सॉल्व कर सकते हैं इसको, ठीक है, यहाँ -3 करिएगा। आगे माध्यिका निकालना है तो माध्यिका वाले फार्मूले पर रख करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। 4 नंबर का ये भी पेपर है, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 5 ही करना था तो 5 आप लोग कर लीजिएगा, जो हार्ड लगेगा उसको छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद में तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। इंग्लिश में वही क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, चलो ठीक है, जाने दो। अब देखो तीसरा क्वेश्चन जो दिया गया है ये अथवा में आ रहा है, ठीक है, और कौन से चैप्टर से, ये बेलन, ठीक है, यानी कि मेंसुरेशन जो दिया गया है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वहां से है। एक बेलन, एक ठोस बेलन के आकार का है। जो ठोस दिया गया है किसका, बेलन के आकार का है। इसके दोनों सिरे पर क्या अर्धगोले हैं। इस ठोस के कुल ऊंचाई जो दी गई कितना 19 सेंटीमीटर है। बेलन की त्रिज्या इतनी दी गई है, ठीक है। तो ठोस का आयतन और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है, ये कर लीजिएगा। या फिर शंकु से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई इतना दी गई है तथा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 90 पाई है। इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसके आधार का व्यास क्या होगा वो आपको बताना है, ठीक है। तो जो आसान लगेगा कर लीजिएगा, दोनों ही आसान मुझे लग रहे हैं, दोनों कर सकते हैं आप लोग, दोनों मत करिएगा, एक ही करिएगा। आगे, हाँ, जो ये लॉन्ग वाले क्वेश्चन है 6 नंबर वाले क्वेश्चन 3 आएंगे, ठीक है। मतलब एक क्वेश्चन में कितना रहेगा, 2 रहेगा, एक करना रहेगा, ठीक है। कितने 6 रहेंगे, उनमें से केवल 3 ही करना होगा आपको। ये ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन है, ठीक है, तो इनको पढ़ लीजिएगा, आप लोग कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट करते हुए चलिएगा। आगे 5 नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके चौथे चैप्टर से है शायद, या तीसरे चैप्टर से है, तो इसको भी आप लोग आराम से कर सकते हैं। इनमें दोनों में से कोई एक कर लीजिएगा, 6 नंबर का था, ठीक है। अब इनमें से जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा होगा ना, तो उसको कहिएगा सर ये क्वेश्चन मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है, मैं उस क्वेश्चन को आपको एक अलग क्लास में सॉल्व करके बता दूंगा कि ये क्वेश्चन आया था, इसको कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी आप लोग बताइएगा कल, ठीक है, यानी कि अगली क्लास में कौन सा चैप्टर होना चाहिए, चैप्टर बताइएगा। जो चैप्टर नहीं पढ़ना है, ठीक है, मतलब जो चैप्टर आपको हार्ड लगता है उसको पढ़ना चाहते हैं तो उसको बता दीजिएगा, मैं पढ़ा दूंगा। या फिर गणित का प्रीवियस ईयर का पेपर देखना चाहते हैं, या फिर साइंस का देखना चाहते हैं, तो जिसका भी चाहिए आप लोग जरूर जरूर बताइएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है। मैं आपके कमेंट का वेट करूंगा। अगर जो क्लास आज का अच्छा लगा होगा तो जरूर से जरूर आप लोग लाइक करिएगा, ठीक है। बाकी अपने दोस्तों के पास में शेयर करते रहिए। ओके, बाय बाय प्यारे बच्चों।